अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अरशद रब्बानी और आप देख रहे हैं शेख साहब ऑफिशियल। पिछले 1-2 दिन से मैं वीडियो नहीं लगा पा रहा हूं क्योंकि मैं कुछ बीमार हूं, तो इसलिए वीडियो नहीं लगा रहा हूं। तो आज भी मैं डॉक्टर्स के पास ही आया हुआ हूं। तो 1 बजे से मैं डॉक्टर के पास आया हुआ हूँ और शाम के ये देखें 5:30 हो गए हैं। 5:30 हो गए हैं और अभी तक बारी नहीं आई है। और ये कोई गवर्नमेंट का हॉस्पिटल नहीं है, ये प्राइवेट हॉस्पिटल है। और डॉक्टर की फ़ीस भी माशाल्लाह थोड़ी नहीं है, अच्छी भली फ़ीस है। लेकिन 5 घंटे से स्टिल वेटिंग में लगा हूँ, अभी तक फाइल की बारी नहीं आई है। ये फाइल दिखाना है, मेरी फाइल लेना है। ये मेरी फाइल है जी, ये देख लें डॉक्टर की। अभी तक नंबर नहीं आया, नंबर का इंतज़ार कर रहा हूँ बैठ के कि किस टाइम डॉक्टर साहब याद फरमाएंगे, बादशाह सलामत याद फरमाएंगे तो हम उनके पास जाएंगे। तो पाकिस्तान में बात करने का मसला ये है कि पाकिस्तान में कहीं पर भी फैसिलिटी नहीं है, ना गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में ना ही कहीं प्राइवेट हॉस्पिटल्स में। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जहाँ पर डॉक्टर हैं वहाँ पर जो सूरत हाल है मैंने आप आज को बता दी है कि जिनकी प्रैक्टिस अच्छी है, जिनका नाम है, जो थोड़ा सा काबिल हैं डॉक्टर, जिनको लोग मानते हैं, उनके पास आए तो 500-500 डॉक्टर्स की लाइन लगी है, 500 पेशेंट्स की लाइन लगी हुई है। अब आप खुद देख लें कि मैं दोपहर 1 बजे से आया हूँ और शाम के 5:30 हो गए हैं और अभी तक मेरी फाइल का नंबर नहीं आया है। अभी रात को 10 बजे बारी आए, 9 बजे बारी आए, टर्न आए, डॉक्टर साहब किस टाइम बुलाए ये मुझे भी नहीं पता। सब लोग ऐसे ही बैठे हुए हैं, ये आप देख सकते हैं कैसे लोग लाइन में बैठे हुए हैं। और ये सब डॉक्टर्स के ही पेशेंट हैं, एक ही डॉक्टर है जिसके ये सब पेशेंट हैं। अब और अगर आप इनके पेशेंट नहीं हैं, आप नए आए हैं, न्यू कमर हैं, पहली दफ़ा डॉक्टर साहब को दिखाना है, तो 3 महीने के बाद आपको टाइम मिलेगा। 3 महीने से पहले डॉक्टर साहब के पास टाइम नहीं है। तो समझ नहीं आती है कि इस मुल्क का क्या होगा, कैसे सेटअप इस मुल्क का चल रहा है। अल्लाह के हवाले है सब कुछ। अगर किसी में अप्रोच है, किसी की में पावर है, तो वो डॉक्टर साहब को घर से उठा के ले जाते हैं। अब तो उन्होंने घर से क्या उठा के लाना, डॉक्टर साहब उनके ही घर चले जाते हैं। फिर हम जैसे हैं जो 5,000 रुपये फीस भी देते हैं एक टाइम सिर्फ देखने की, चेक करने की और प्रिस्क्रिप्शन लिख के देने की। इसमें कोई मेडिसिन या कोई टेस्ट कोई चीज़ शामिल नहीं है। दैट इज सेपरेट थिंग। ओनली यू हैव पे देम 5,000 वन टाइम कि उन्होंने सिर्फ आपको प्रिस्क्रिप्शन लिख के देना है और इफ दे नीड अ चेंज इन देयर प्रिस्क्रिप्शन तो फिर वो उसमें चेंज करेंगे। तो ये तो सूरत हाल है पाकिस्तान में। और ये लाहौर का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है जहाँ पर मैं इस वक्त बैठा हुआ हूँ। मैं नाम नहीं लूँगा, ना मैं डॉक्टर का नाम लूँगा, मुझे अच्छा नहीं लगता है। लेकिन जो फैसिलिटीज़ यहाँ पर दी जा रही हैं मैं आपको क्या बताऊँ कि किस तरह से मतलब डॉक्टर्स की फीसिस और बाकी एक्सपेंडिचर्स और जो मेडिसिन महंगी हो चुकी हुई है मुल्क में। पहले मेरी मेडिसिन हफ्ते की आती थी कोई 1500 की, अब वही मेडिसिन मेरी 3,000 रुपये की आती है वीकली। तो और इसलिए मेरी अपील है गवर्नमेंट के उन इदारों से, महकमा सेहत के इदारों से कि काइंडली कोई प्राइवेट हॉस्पिटल्स की तरफ भी तवज्जो दें कि वो डॉक्टर्स के पास हमारा नंबर ही नहीं आता है। प्राइवेट डॉक्टर्स के पास भी बैठे हुए हैं 5 घंटे से बैठे हुए हैं। और सरकारी अस्पतालों का क्या हाल होगा अगर प्राइवेट हॉस्पिटल में ये हाल है तो सरकारी हॉस्पिटल्स में क्या हाल होगा। मैं इसके बारे में क्या बताऊं, क्या बात करूं, क्योंकि मैं कभी गया नहीं हूं सरकारी हॉस्पिटल्स में। प्राइवेट हॉस्पिटल में ये हाल है तो सरकारी हॉस्पिटल में क्या हाल होगा।
तो हमारे मुल्क में बात करने का मकसद ये है कि जो सा सेहत के हवाले से मामलात हैं वो सही नहीं है, ट्रीटमेंट सही नहीं है। जो अच्छे डॉक्टर हैं जिनका बड़ा नाम हो गया वो ये तो मुल्क छोड़ के चले जाते हैं, या फिर उनका ये हाल है जो कि हम यहाँ बैठे हुए हैं। तो खुदारा हमारी हालत पर रहम करें आप लोग, और कुछ सोचें आवाम के बारे में भी। सिर्फ पैसे कमाने के लिए ना सोचें कि अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप एक पेशेंट को 6-6 घंटे क्यों बुलाते हैं, और 3 महीने पहले टाइम लेना है, 3 महीने के बाद आपने आना है, उसके बाद भी आपने 6 घंटे वेट करना, 7 घंटे वेट करना, उसके बाद आपकी बारी आनी है। इन मामलात में इंसान क्या बात कर सकता है? अगर उनसे कोई बात करेंगे तो उनके असिस्टेंट कह देंगे कि जाएं, आपने जहाँ जाना है, यू कैन गो टू द नेक्स्ट डॉक्टर, किसी और डॉक्टर को चेक करा लें अगर आपको ये डॉक्टर सूट नहीं करते हैं। बहरहाल मेरे कहने का मकसद, ये वीडियो बनाने का मकसद यही था कि हमारे मुल्क में तिब्बी सहूलियात ना होने के बराबर है, और जहाँ पर है उनका हाल मैंने आपको आज बताया है कि यहाँ पर 5-5, 6-6 घंटे बारी नहीं आती डॉक्टर्स के पास। डॉक्टर्स के नखरे बड़े हैं, फर्स्ट टाइम आए हैं तो जी फीस इतनी है, सेकंड टाइम आए हैं तो इतनी है, और सिर्फ क्या है कागज़ के ऊपर कलम से दवाइयाँ लिखने की, और दवाइयाँ आपने ख़रीदनी जाके, अब वो महंगी हैं सस्ती हैं, उनसे उनको कोई किसी किस्म का कंसर्न नहीं है। और जनाब ये इस टाइम रात के 7 बज गए हैं, 7 बज गए हैं, अभी तक नंबर नहीं आया, स्टिल वेटिंग। तो फाइनली 7 बजे मेरा नंबर आ गया डॉक्टर साहब के पास। ये डॉक्टर साहब का दरवाज़ा है और ये हम हैं, ये मेरी फ़ाइल है। 7 o'clock नंबर अब। और ये हमारे डॉक्टर साहब का रूम है। डॉक्टर साहब इसमें हमें चेकअप करेंगे। रूम में हम बैठ गए हैं आके, सामने मेरी फ़ाइल पड़ी हुई है, आप देख रहे हैं। ये हमारे डॉक्टर साहब का कमरा है। तो चलें देखते हैं अब डॉक्टर साहब हमें क्या क्या दवाइयाँ लिख के देते हैं। चेकअप करने के बाद वेट करते हैं। और जी अब हम फारिग हो गए हैं जनाब, हम फारिग हो गए हैं। अब ये रात के अब बज गए हैं 8 बजे, यानी कि दिन में मैं 1 बजे आया था और रात के 8 बजे मैं फारिग हुआ हूँ हॉस्पिटल से। सिर्फ डॉक्टर को चेकअप करवा के आया हूँ, और डॉक्टर साहब ने मेडिसिन लिख दी हैं और 3 महीने बाद बुलाया। अब तो ये सूरत हाल है। अब आप खुद देख सकते हैं यहाँ पर रश हॉस्पिटल्स में ऐसे है जैसे इतना रश अब मस्जिदों में नहीं होता जितना हॉस्पिटल्स में होता है, और मेडिकल स्टोर पे ऐसा रश था दवाइयों की दुकान पर कि जितना मिठाइयों की दुकान पे रश होता था कभी। तो ज़िंदगी को हम लोगों ने अपनी जौन सा है ना बहुत ज़्यादा बिजी कर लिया, पैसे के पीछे ज़्यादा भागते हैं, इसलिए ज़्यादा बीमारियां हमारी तरफ हमलावर होती हैं और हम डिप्रेशन का शिकार हैं आजकल। अफरा तफरी का हमें दौड़ लगी हुई है हर इंसान की। प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं कि ये तो कभी ख़त्म होती नहीं है, लेकिन डिप्रेशन जो सी हैं ना उसमें इंसान को नहीं रहना चाहिए। तो बहरहाल जी आज का ब्लॉग यहाँ पे ख़त्म करता हूँ। आज मैं ब्लॉग नहीं चढ़ा सका क्योंकि मैं सारा दिन डॉक्टर्स के पास ही रहा हूँ आज। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, और शेख साहब ऑफिशियल से अरशद रब्बानी को दें इजाज़त। अगले ब्लॉग तक के लिए जब मेरी तबीयत ठीक होगी तो मैं ज़रूर लगाऊँगा। अल्लाह हाफिज़।